बिस्किट में सनफीस्ट कुकीज हो या फिर आटे का नंबर 1 ब्रांड आशीर्वाद आटा, इन सभी प्रोडक्ट ने हमारे दिल में एक खास जगह बना ली है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग कौन सी कंपनी करती है? अब दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि सनफीस्ट कुकीज और आशीर्वाद आटे का मैन्युफैक्चरिंग वही कंपनी करती है जो तंबाकू और सिगरेट का मैन्युफैक्चरिंग करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईटीसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में। आईटीसी की पूरी बिजनेस केस स्टडी के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। आईटीसी लिमिटेड एक इंडियन मल्टीनेशनल ग्रुप कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में है। आईटीसी की शुरुआत 24 अगस्त 1910 को हुई थी। तब इस कंपनी का नाम इंपीरियल टोबैको था। शुरुआत में आईटीसी का बिजनेस मॉडल तंबाकू और सिगरेट को बेचना था। धीरे धीरे कंपनी ने अपना काम बढ़ाना शुरू किया और 1974 में इसका नाम बदलकर आईटीसी लिमिटेड कर दिया गया। स्टार्टिंग में इस कंपनी में 3 लोगों का शेयर था, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट और कुछ इंडिविजुअल्स थे। कंपनी ने अपने बिजनेस को लोगों के सामने कुछ इस तरह से पेश किया कि ये बहुत ही कम समय में एक बड़ी कंपनी बन गई। इसके प्रोडक्ट की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी और लोगों ने सिगरेट पीने को एक फैशन मान लिया। 1985 में कंपनी का विस्तार इंटरनेशनल लेवल पर होने लगा। आज आईटीसी के पास 100+ होटल चेन है और आज ये इंडियन तंबाकू कंपनी भारत में लीडिंग एफएमसीजी कंपनी बन चुकी है। 1979 में उन्होंने अपने बिजनेस में बदलाव किया और पेपर बोर्ड बनाने की शुरुआत की। इन्होंने पेपर बोर्ड बिजनेस के लिए भद्रचलम पेपर बोर्ड्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई, जहां पर अपने प्रोडक्ट्स में अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे। 1985 में इन्होंने नेपाल में अपना सिगरेट तंबाकू का बिजनेस शुरू किया और 2002 में ये आईटीसी लिमिटेड की सहायक कंपनी बन गई और इसे सूर्य नेपाल प्राइवेट लिमिटेड नाम दिया गया। फिर उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया और 1990 में एग्रीकल्चर के फील्ड में कदम रखा और एग्रीकल्चर में ई चौपाल बिजनेस मॉडल का शुरुआत हुआ और इनके साथ 4 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़ गए। धीरे धीरे आईटीसी ने स्टेशनरी में भी एंट्री मारी और 2003 में क्लासमेट ब्रांड को लॉन्च किया। अब यहाँ पर अपना बिजनेस फैलाया और आज दुनिया भर में क्लासमेट नोटबुक्स प्रीमियम ब्रांडों में से एक है। 2009 में क्लासमेट में प्रैक्टिकल बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, पेन बॉक्स जैसे प्रोडक्ट का भी मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। कुछ भी हो दोस्तों, आईटीसी को जो फायदा तंबाकू और सिगरेट के मैन्युफैक्चर से मिलता है वो शायद इसके दूसरे ब्रांड प्रोडक्ट से नहीं मिलता होगा। अब ये बात 2018 के आंकड़े क्लियर कर देते हैं। 2018 में पूरी दुनिया में तंबाकू और सिगरेट के बिजनेस से $55 बिलियन का प्रॉफिट हुआ था, जो कि बाकी सभी फेमस ब्रांड के कुल प्रॉफिट से भी ज्यादा है। कुछ इसी तरह का प्रॉफिट इंडिया में आईटीसी कंपनी भी अपने तंबाकू और सिगरेट बेचने से कमा रही थी। लेकिन हम सभी जानते हैं कि तंबाकू और सिगरेट का सेवन हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है और इस बात को लेकर गवर्नमेंट भी समय समय पर ठोस कदम उठाती रहती है। कुछ ऐसा ही आईटीसी के बिजनेस मॉडल के साथ भी हुआ। अब 2004 में गवर्नमेंट ने टीवी पर किसी भी प्रकार के स्मोकिंग से रिलेटेड एड्स को पूरी तरह से बैन कर दिया, जिसकी वजह से आईटीसी के सिगरेट बिजनेस मॉडल को काफी धक्का लगा, क्योंकि आईटीसी को सिगरेट और टोबैको बिजनेस से ही इतना सारा पैसा मिलता था कि अपने नए नए ब्रांड प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सके और कंपनी को विस्तार कर सके। अब इस परेशानी से उबरने के लिए आईटीसी ने अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी में थोड़ा बदलाव किया। उन्होंने सिगरेट को 14 अलग अलग ब्रांड्स में बनाया, जिसमें रॉयल क्लासिक शामिल है। आईटीसी ने अपने प्रोडक्ट को सही जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू भेजा और उनका प्राइस भी कम रखा। अब गवर्नमेंट के सिगरेट एडवर्टाइजमेंट को बैन करने के बाद आईटीसी ने सिगरेट का प्रमोशन फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू किया, ताकि ऑडियंस अपने फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस को फॉलो करने की कोशिश करे। अब आईटीसी की इस स्ट्रेटेजी ने इसे बहुत फायदा पहुंचाया और 4 साल में ही सिगरेट और टोबैको बिजनेस की 75% शेयर के साथ इंडियन मार्केट की लीडर बन गई। अब भारत में इस कंपनी की नींव ऐसी पड़ गई कि चाहे कोई भी मुसीबत हो, इसके शेयर नहीं गिरते हैं। कोरोना महामारी में भी लोगों ने सिगरेट पीना नहीं छोड़ा और कंपनी को जबरदस्त प्रॉफिट हुआ। अब आईटीसी अपने अकेले तंबाकू और सिगरेट के बिजनेस से 74% प्रॉफिट कमाती है। बाकी का 26% प्रॉफिट यहाँ ये अपने होटल चैन और 33 अलग अलग ब्रांड्स के थ्रू कमाती है। अब अपनी इसी यूनिक बिजनेस स्ट्रेटेजी की वजह से ये भारत की 9वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। वैसे आपकी आईटीसी के इस बिजनेस स्ट्रेटेजी को लेकर क्या राय? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।